साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स क्लास 6 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट हमने पिछले बार के वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई किया था। हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक सेल के अलावा हम लोगों ने पढ़ा था इसमें टर्मिनल्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। और हम लोगों ने कॉजन जाना था। कॉजन जानने के बाद हम लोगों ने जाना था आपका जैसे आपके बल्ब के बारे में है ना, ये इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। ये हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी की थी, है ना। और मैंने इससे जुड़ा हुआ आपको बताया भी था कि ये आज आप जाने कि जो ये फिगर दिया हुआ है ए से लेकर एफ तक, है ना, इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें हम लोग पाते हैं कि आपको दिख ही रहा होगा। मैं छोटा इसको कर देता हूँ। ये देखिए आपका ए फिगर और आपका एफ फिगर जो है, इन दोनों में बल्ब को ध्यान से देखिएगा। बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, बाकी किसी भी फिगर में आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। किसी भी फिगर में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। आज हम लोग इसमें कुछ स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। यह इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस। ये आपके 10th ही नहीं, आपके 11 12 यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले करके जो इंजीनियरिंग करते हैं उन सबको इसको वृहद पैमाने पे पढ़ना होता है। यहाँ पे आपको बस इसकी शुरुआत कर दी गई है। एक्टिविटी 2। इन एक्टिविटी 2 you can connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wire passing to and form the electric bulb। एक्टिविटी 2 में आपने देखा टर्मिनल्स थे, इलेक्ट्रिक सेल था और अदर टर्मिनल थ्रू वायर पासिंग टू एंड फॉर्म द इलेक्ट्रिक बल्ब। और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है से आपका होते हुए वायर गया था। नोट दैट in the arrangement show figure 12.5a and f, the two terminal of electric cell were connected to two terminal of electric bulb। यानी कि आपने ध्यान दिया होगा जो दो टर्मिनल थे इलेक्ट्रिक सेल के, वे दोनों अलग अलग रूप से, माने दोनों जो टर्मिनल्स थे आपके इलेक्ट्रिक सेल के वो कनेक्ट हुए आपके दो टर्मिनल्स जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब थे उनसे कनेक्ट कर दिए गए। ये आपके ए और आपको ए फिगर और एफ फिगर में आपको दिख रहा होगा। सच एन अरेंजमेंट इन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यही आपका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक सर्किट का। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। यानी कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है एक कंप्लीट पाथ देता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने का, ठीक है। करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, यानी दो टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के बीच में ये करंट फ्लो करने का एक आपका पाथवे देता है, एक पास बनता है, ठीक है। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। बल्ब तभी ग्लो करेगा जब करंट जो है सर्किट से फ्लो करेगा। तो मैंने कहने बोला कि यहाँ पे आपको सर्किट की परिभाषा मिल गई। जब हम लोग दो टर्मिनल, ठीक है, व्हेन वी कनेक्ट टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। In an electric circuit, the direction of current is taken to be the positive to negative terminal of electric cell। इलेक्ट्रिक सर्किट की एक खासियत होती है, द डायरेक्शन जो होता है करंट टेक फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में होता है इलेक्ट्रिक सेल में। जैसे एज ऑन फिगर
12.6 में जैसा फिगर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये करंट के फ्लो को दिखा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन ये देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हेन द terminal of the both bulb are connected with that of electric cell by wires, the current through passes through the filament of the bulb. These make the bulb glow. जब कभी ऐसा होगा, when the terminal of both of bulb are connected with that of electric cell by wire, जब दोनों के दोनों बल्ब के टर्मिनल जो हैं इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल से वायर के थ्रू जुड़ेंगे, द करंट पासेस थ्रू, तो करंट जो पास करेगा फिलामेंट से द बल्ब फिलामेंट के बल्ब से जैसे ही आपका पास करेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा, ठीक है। सम टाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं करता है, इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल, यहाँ तक कि वो सेल से कनेक्ट किया जाए। दिस में हैपन इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड, ये तभी होता है जब बल्ब फ्यूज होता है। लुक एट द फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट। कभी कभी होता है ऐसा कि इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो भी नहीं करता है, जब कनेक्ट किया गया है सर्किट से तभी नहीं ग्लो कर रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि बल्ब फ्यूज्ड हो गया है। और फ्यूज्ड बल्ब को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो फिलामेंट जो है इंटैक्ट मिलेगा, टूटा हुआ फिलामेंट मिलेगा। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं अपना। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कैन फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के फ्यूज़ होने के। वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, पहला कारण है उसका फिलामेंट का टूटना। ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, देयरफॉर अ फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासेस थ्रू इट फिलामेंट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज़ हो तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि वन रीज़न इज़ दैट कि आपका बल्ब फ्यूज़ इज़ ब्रेक इट्स फिलामेंट, जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट ब्रेक कर गया इसलिए बल्ब फ्यूज़ हो गया है। ये ब्रेक फिलामेंट जो बल्ब के होते हैं, यानी कि जो आपका करंट का जो पाथ था वह आपका ब्रेक हो जाता है फिलामेंट के टूटने से। इससे क्या होगा कि टर्मिनल्स जो है वो कनेक्ट नहीं होंगे, देयरफॉर आपके बल्ब जो है वो लाइट नहीं करेगा क्योंकि करंट पास नहीं करता है फिलामेंट से, ठीक है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्रिप्ड टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर बी सी डी एंड ई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस कारण से बी सी डी और ई में बल्ब ग्लो नहीं किए थे। Now we know how to make a bulb light up using an electric cell। अब हम लोग जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक सेल को इस्तेमाल करके बल्ब कैसे ग्लो करता है। Would you like to make a torch for yourself? क्या आप अपने से टॉर्च बना सकते हैं क्या? तो हम लोग जब कभी आपका स्कूल खुलता है, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है कोरोना वायरस के इस दौरान जब आपका विद्यालय खुलता है तो हम लोग टॉर्च बनाने का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक्टिविटी 3 है। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर, एक टॉर्च का बल्ब लेना है, पीस ऑफ वायर लेना है। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। Wrap one end of a wire around the base of an electric bulb as shown in the figure। ये फिगर देख लीजिए इस तरह से, और फिगर है आपका 12.7। Fix the other end of the wire to the negative terminal of electric cell with a rubber band। Now bring the tip of the
base of the bulb, that is its other terminal, in contact with the positive terminal of the cell। ठीक है, यहाँ कुछ बातें मैं आपको बता दूँ। एक्टिविटी 3 बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होगा, एक टॉर्च वाला बल्ब, यानी छोटा सा कोई बल्ब ले लीजिए, बहुत छोटे साइज़ का। और इस बहुत छोटे से बल्ब को आपको क्या करना है, पीस ऑफ वायर, कुछ तार के टुकड़े लेने हैं और उसके प्लास्टिक कवरिंग को हटा देना है। फिर उसको क्या करना है कि आपके नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को जो है कनेक्ट करना है रबर बैंड का इस्तेमाल करके, जैसा ये फिगर में दिखाया है। इससे इसको ज्वाइंट कर देना है। देख रहे हैं, ये रबर बैंड है, इसे तार को अटैच कर दिया गया है। ठीक है, ऊपर यहाँ बल्ब अटैच कर दिया गया है, जैसे फिगर में दिया हुआ है। अब देखिए क्या होता है आपका, डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब ग्लो करेगा। नाउ मूव द बल्ब away from the terminal of the electric cell. Does the bulb behind the lighted, is this not similar to what you do when you switch your touch on or off? तो आप जैसे ही इस बल्ब जिसको जोड़ते हैं, यहाँ देखिए पहेली ने भी ये काम किया, तो बल्ब जो है आपका ग्लो कर जाता है। इसी तरह का जो आपका अरेंजमेंट जो होता है वो टॉर्च के अंदर होता है और बल्ब जो है ग्लो कर जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक स्विच। तो हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच पढ़ने जा रहे हैं। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। दिस वाज अ सिंपल स्विच but not very easy to use. We make another simple and easier switch to use in our circuit. तो हम लोग देखते हैं, हम लोग ये इलेक्ट्रिक स्विच से हम लोग जानकारी हमें मालूम है कि एक स्विच लगा होता है जिसको ऑन ऑफ करते हैं तो घर में लाइट वगैरह जलता है। तो आप इलेक्ट्रिक स्विच की परिभाषा थोड़ा सुन लेंगे और इसको एज पॉसिबल अपने नोटबुक में उतार लेंगे। इलेक्ट्रिक स्विच इज ऑन ऑफ डिवाइस। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक स्विच इज ऑन ऑफ डिवाइस इन द कनेक्ट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक स्विच लगा देते हैं जिसको जब चाहे ऑन या ऑफ कर सकें। घर में भी एक हम लोग इस तरह के स्विच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग एक सिंपल और एजाइज स्विच भी सर्किट में अप्लाई करते हैं। इसके लिए एक्टिविटी करते हैं हम लोग, एक अपने से खुद से हम लोग स्विच तैयार करेंगे। ये बहुत ही आसान है। एक्टिविटी 4 है, कैन यू मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्राइंग पिन्स। ड्राइंग पिन्स का इस्तेमाल करके आपको स्विच बनाना है। सेफ्टी पिन or a paper clip, 2 wire and a small sheet of thermocol or a wooden board. Insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure 12.8। 12.8 में जो फिगर दिखा है, ठीक है, ये फिगर, इस फिगर की तरह ही हम लोग को स्विच बनाना है। ठीक है, और रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड एंड टॉर्चेस द अदर ड्राइंग पिन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे। डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो? देखिए, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, ये आपके एक सेफ्टी पिन है ना, और ये आपका थर्माकोल है। थर्माकोल आप जानते ही हैं, थर्माकोल बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और ये पेपर पिन्स हैं, पेपर पिन्स को इसको लगा दिया गया है। ये आपका सेफ्टी पिन है और यहाँ से वायर जो है जोड़े जाएंगे आपके सर्किट वाले। ये वायर जो है आपके
कहते हैं टॉर्च वाले, मैंने कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट होंगे और इलेक्ट्रिक सेल के बाद से आपके बल्ब से कनेक्ट होंगे, बल्ब से कनेक्ट होने के बाद से फिर इधर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जब ये आपस में सट जाएंगे, माने इस पिन को उठा के यहाँ ले आएंगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा और फिर हम पिन को इससे जैसे माने डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपका बल्ब जो है ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो द सेफ्टी पिन कवर द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स when you made it torch two of them in this position the switch is set on। जैसे ही आप सेफ्टी पिन को आप दोनों पेपर पिन के बीच में रखेंगे तो ऐसे क्या है कि ऑन पोजीशन हो जाएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा सर्किट वाला। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट द सर्किट वाज कंप्लीट। इससे सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। हैंस द बल्ब ग्लो, बल्ब जो है ग्लो कर देगा। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। और तब आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब सेफ्टी पिन जो है वह कनेक्ट नहीं रहेगा आपका दूसरे वाले सेफ्टी पिन जो है आपके दूसरे वाले पेपर पिन से कनेक्ट नहीं होगा। द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट एज देयर वाज अ गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन्स। दो ड्राइंग पिन्स के बीच में गैप्स हो जाएगा तो आपका सर्किट पूरा नहीं होगा। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ एज फिगर 12.9। 12.9 में हम लोग फिगर देख चुके हैं। ये देखिए आपका 12.10 है, ये 12.9 है, ये ऑफ है, इसमें स्विच ऑफ है। ठीक है, ये स्विच ऑफ वाला कंडीशन है और ये है आपका स्विच ऑन वाला कंडीशन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। तो एक स्विच की परिभाषा ये भी हो गई। A switch is an electric device that either break the circuit or complete it। या तो सर्किट को ब्रेक करेगा नहीं तो उसको कंप्लीट करेगा। The switch used in lighting of electric bulb, यानी स्विच जो है वह इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइटिंग करेगा। And other devices in home work on the same principle through designs are more complex। तो जो आपके स्विच यूज़ किए जाते हैं लाइटिंग इलेक्ट्रिक बल्ब और अदर डिवाइस जो घर में इस्तेमाल होते हैं वो आपके सिंपल प्रिंसिपल थ्रू देयर डिज़ाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स। उनके डिज़ाइन जो होते हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन प्रिंसिपल इसी तरह का सामान्य प्रिंसिपल होता है जिस पर यह कार्य करते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले दिन के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। देन आपका यह चैप्टर जो है तब आपका पूरा होगा और हम लोग उसके बाद कीवर्ड्स करेंगे लास्ट वाला, है ना। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।